नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं रोमन सैनी के बारे में, जो कि अनअकैडमी के संस्थापक हैं। तो मेरा नाम है प्रियांशु अवधिया और चलिए शुरू करते हैं। ही वॉज द फर्स्ट एवर यंगेस्ट IAS ऑफ द कंट्री and left the job and build 40,000 crore company just because to help UPSC aspirants. So let's talk about his success story. तो सबके लिए सक्सेस का जो मंत्रा रहता है वो अलग अलग रहता है और सबके लिए सक्सेस अलग अलग रहती है। कुछ के लिए सरकारी नौकरी, कुछ के लिए अच्छा बिजनेस, कुछ के लिए अच्छी कमाई, कुछ के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, मिलीनियर, बिलीनियर बनना। तो रोमन सैनी का ऐसा कुछ नहीं था। ही वॉज द फर्स्ट हु क्रैक द एम्स एंट्रेंस एग्ज़ाम एट द एज ऑफ 16। 18 साल की उम्र में उन्होंने प्रतिष्ठित पब्लिकेशन के लिए एक रिसर्च पेपर भी लिखा और अपना MBBS पूरा करने के बाद नेशनल ड्रग डिपेंडेंस सेंटर में काम भी किया। इनफैक्ट इट्स अ ड्रीम जॉब फॉर मैनी इंडियन यंगस्टर्स, बट ही लेफ्ट द जॉब विद इन 6 मंथ्स। उन्होंने IAS ऑफिसर बनने के लिए तैयारी करना चालू कर दिया और सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने देश की सबसे कठिन परीक्षा सिविल सर्विसेज को पास कर लिया। उनके IAS बनने के पीछे एक स्टोरी है। जब वो MBBS कर रहे थे तब वो हरियाणा के एक गांव दयालपुर में थे। वहां पर उन्होंने वहां के प्रबंधन को देखा। वहां के छात्र जो हैं वो बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। इसके लिए उन्होंने अपनी वह जॉब को छोड़ा और IAS बनने के लिए निकल पड़ा, ताकि वो सिस्टम में घुसकर जो परेशानी से कोई और न जूझ सके। इसके लिए उन्होंने IAS बनने का निर्णय लिया। इससे वो देश की सेवा भी करना चाहते थे और IAS ऑफिसर बन गए। वो हमारे देश के सबसे कम उम्र के कलेक्टरों में से एक थे और मध्य प्रदेश में वो एज अ कलेक्टर भी रह चुके और उसके बाद उन्होंने IAS की जॉब भी छोड़ दी। उन्होंने कई लोगों को देखा कि कई छात्रों को देखा UPSC एस्पिरेंट्स को कि वो उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि मुझे इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर उन्होंने अपनी IAS की जॉब छोड़ दी और उन्होंने 2015 में अपने दोस्तों के साथ मिलकर अनअकैडमी की स्थापना की। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर हज़ारों सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे UPSC एस्पिरेंट्स की पढ़ाई में मदद करते थे, जिसके लिए उन्होंने लाखों का इन्वेस्टमेंट भी अनअकैडमी पे किया हुआ था। अनअकैडमी 2010 में गौरव मंजुल के द्वारा एज अ यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ। उसके बाद 2015 में रोमन सैनी, गौरव मंजुल और उनके तीसरे पार्टनर हिमेश सिंह, इन्होंने अनअकैडमी की पूरी तरह से स्थापना 2015 में एज आ प्लेटफॉर्म करी। विद इन 6 ईयर्स ये 18,000 से ज़्यादा टीचरों का एक नेटवर्क बन गया। अनअकैडमी देश का सबसे बड़ा टीचिंग प्लेटफॉर्म में से एक बन गया और कंपनी की वैल्यूएशन लगभग आज के टाइम पे $2 बिलियन से भी ज़्यादा है और INR में कन्वर्ट करें तो 14,830 करोड़ रुपए इसकी वैल्यूएशन आज के टाइम पे है और 5 करोड़ से भी ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं। तरफ से रोमन सैनी का मानना है सफलता का मंत्र कि सीखना, लर्निंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर हिम। और उनका कहना ये भी है कि आप किसी चैलेंज को लेने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लें, उसके लिए पूरी तैयारी कर लें, उसके बाद आप वो चैलेंज को लें। और उनका कहना ये भी है कि आई थिंक मेरा भी मानना यही है कि वो पैदा होते ही नहीं सीखता है, टाइम लगता है। उसके पास टैलेंट होता है, कैरेक्टर होता है, प्रतिभा होती है। समाज के जो आपके जो डर हैं, इसके आगे आपको बढ़ना होगा, तो आपको तभी सफलता मिलेगी। बुरे काम करने के लिए पेरेंट्स से नहीं पूछते, तो अच्छे काम करने के लिए भी पेरेंट्स से क्यों पूछते हैं। आपने एक वीडियो में ऐसा ज़रूर देखा होगा किसी की, मुझे नाम तो पता नहीं कि कौन है, लेकिन मैंने भी देखा है। तो उनका मानना भी यही है कि आप अच्छे काम कर रहे हैं तो आपको उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने डर को हरा कर आगे बढ़ना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हो सकता है थोड़ी थोड़ी गलतियाँ भी हुई हों, तो आप उसको अनदेखा करिए और मुझे वो गलतियाँ का भी बताइए। अगर कुछ गलती भी हैं
तो मैं उन्हें सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।